हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम फिर से एक फ्रॉड कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो होता ये है कि ये जो सुनीता होती है, सुनीता पटेल, ये अपनी यूपीएससी का प्रीलियम टेस्ट देके अपने घर के लिए आती है। 2 जून 2019 की ये कहानी, ये घटना है जहाँ से शुरुआत होती है। सुनीता पटेल अपना यूपीएससी का प्रीलियम एग्ज़ाम भोपाल से देकर राज्य रानी ट्रेन में बैठती है और उसके बाजू में ही एक लड़का रवि पटेल नाम का बैठा रहता है। उसका भी रिजर्वेशन होता है और फिर ट्रेन चलती है और फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत होती है और वो बताती है कि मैं अभी प्रीलियम्स यूपीएससी का टेस्ट देकर आ रही हूँ। और मैं रवि से पूछती है आप क्या करते हैं, तो रवि अपना नाम बताता है और कहता है मैं कटनी में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। और अगर तुम चाहो तो क्या जॉब है ये, तो वो बहुत ही सरल जॉब है, बैठे बैठे मोबाइल से बातचीत करनी होती है। आपने ड्रिंगल मूवी देखी है, उसमें बात करनी होती है कि भाई आपको बिल बढ़ाना है लोगों का। तो ऐसे करके देखिए, कोई गलत बात नहीं है। लोग रात के अंधेरे में अकेला महसूस करते हैं और हम फ़ोन पे उनके बात करते हैं, फिर उनका भी टाइम पास हो जाता है और कंपनी का बिल बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये फ़ोन कॉल कंपनी है। आप जितनी ज़्यादा लोगों से बातचीत कांटेक्ट बनाएंगी, आपकी पेमेंट उतनी ही डबल तिबल होती जाएगी। इस प्रकार से वो रवि को शॉर्ट में बता देते हैं। और 1 डेढ़ घंटे बीतने के बाद सागर स्टेशन आ जाता है और फिर ये सुनीता पटेल हैं, उतर के अपने घर चली जाती हैं और रवि अपना कंपनी चला जाता है। नंबर वगैरह वो दे के जाते हैं। तो ये सारी कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिला और भोपाल की रिलेटिव है। ये जो रवि पटेल हैं, ये भोपाल के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये एक कैसे आजकल लड़का लड़कियों को यहाँ कंपनी और पैसों की लालच देके, क्या कहा जाए, आजकल फ्रॉड इतना हो रहा है। और क्यों ना हो, आज बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि लड़के लड़कियां जल्दी से जल्दी कुछ काम करने के लिए कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसे भी ये फंस चुकी थी सुनीता पटेल और उनका भाई सुनील पटेल। ये दोनों ही इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कैसे क्या हुआ इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। और इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य यही है कि आज जो भी लड़का लड़की बिना देखे किसी भी कंपनी में चले जाते हैं और फिर फंस जाते हैं, उनका कुछ फंस के लाइफ बर्बाद हो जाती है, कुछ लुट पिट जाते हैं और मिलता वहाँ से कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ इस कंपनी में भी है। तो आप इस कहानी के माध्यम से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा चिट फंड केस चला था कोलकाता में, और बहुत ज़्यादा ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता और ये साउथ इंडिया में इस प्रकार की चिट फंड कंपनी थी जो लोगों को फ्रॉड करती थी, पैसे डबल देती थी, तिबल देती थी। कुछ ऐसा ही इस कॉल सेंटर फ्रॉड का भी काम था। तो ये जो होती है सुनीता पटेल, ये यूपीएससी का टेस्ट देती हैं और 2 जून को 2019 को इनका टेस्ट होता है भोपाल में। भोपाल में ये टेस्ट देके शाम की टाइम 7 बजे लौट रही होती हैं और वहीं इनको ये लड़का रवि मिलता है, रवि पटेल। और उनको बताता है कि देखिए, इस बहुत ही आसान काम होता है। 3 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो और जितना काम करते हो उतना ज़्यादा आपका पैसा बनता है कुछ नहीं। कंपनी आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपको रहने की व्यवस्था देती है, खाना देती है और फिर आपको ट्रेनिंग करवाती है। और इस ट्रेनिंग में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है जितनी जल्दी, उसमें आपको पैसे भी मिलते हैं और हर महीने पैसे बढ़ते जाते हैं। तो सुनीता उस टाइम तो कहती है अभी तो मैंने यूपीएससी टेस्ट दिया है और इन सब बातों को इतना ही होता है। रवि नंबर दे के जाता है कि कभी भी आपको ज़रूरत हो, आपके दोस्त हो, भाई हो, कोई भी करना चाहे तो कर सकता है। सुनीता ठीक है हाँ कह देती है और इस प्रकार से सुनीता और रवि की बातचीत होना शुरू हो जाती है। 2 महीने बाद सुनीता का प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और वो उसमें फेल हो जाती है यूपीएससी। सुनीता सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई थी और हिंदी मीडियम से थी, और यूपीएससी या बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदी मीडियम वालों को कम। वो भी जिनकी हिंदी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत दिनों से वो मेहनत कर रहे होते हैं, हर चीज़ में उनकी अच्छी खासी पकड़ होती है, उसमें से भी 100 में से 2-4 बच्चे ही निकल पाते हैं। तो ये था। तो सुनीता ऑलरेडी 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, लेकिन 3 बार इस टाइम 2019 तक 3 टाइम उसका हो गया था प्रीलिम्स का, उसके बाद भी वो नहीं निकल पा रही थी।
तो उनने सोचा कि अभी इसको छोड़ते हैं और जॉब करते हैं। इस प्रकार से साल भर पढ़ाई करो, मेहनत करो और फिर कुछ नहीं होता है, और फिर पैसे तो लगते ही हैं। नेट चार्ज करवाओ पढ़ाई के लिए, किताबें वगैरह ख़रीदो, थोड़ा सा बदल जाता है करंट अफेयर के लिए, सारी चीज़ों का खर्चा बहुत हो रहा था। 3 साल से वो प्रयास कर रही थी और इतनी ज़्यादा आय नहीं है। पापा उनकी सब्ज़ी वगैरह बेचते थे। तो रवि से कांटेक्ट करती हैं कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। और फिर अपना भाई, उनका भाई, तो रवि उनको बताता है कि देखिए, लड़कियों के लिए भोपाल में है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं, लड़कों के लिए कटनी में है, रीवा में है, और यहाँ आपका ये जो पड़ता है सतना, यहाँ भी है। तो आप जो चाहे ज्वाइन कर सकती हैं, आप नज़दीकी या उन। तो सुनीता कहती मेरा भाई भी है सुनील पटेल और मैं हूँ सुनीता पटेल, और हम दोनों ही अगर ये इसमें जुड़ना चाहें। तो वो बताते हैं पर व्यक्ति का 22,000 लगता है। तो क्या 22,000 किस चीज़ का लगता है? 22,000 आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके लिए रूम दिया जाएगा, तीनों टाइम खाना, चाय नाश्ता और ये सब, और रहने की व्यवस्था पूरी। तो ये 3 महीने का आपका 22,000 बनेगा, ना के बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ट्रेनिंग के दौरान अगर अच्छी परफॉर्मेंस आपकी हुई तो पहले महीने से ही आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कह के वो उनको कहता है पैसे आपको पहले दिन ही एंट्री टाइम में ही भरने होंगे। तो ये जो 44,000 रुपये सुनील और सुनीता के भरे जाते हैं उस कंपनी में। कंपनी का नाम क्या है? कुछ नहीं, कॉल सेंटर के नाम से वो जानी जाती हैं। एक्चुअल में ये चिट फंड कंपनियां जो हैं, चिट फंड, इनने ही अपने कॉल सेंटर के नाम अलग अलग बदल के यही कंपनियां चल रही हैं जो फ्रॉड करती हैं, और जो युवाओं को, इसमें कोई भी लग सकता है, युवा है, अधेड़ है और बुजुर्ग है या टीनेजर कोई भी है, तो कोई भी काम कर सकता है इसमें। तो इस प्रकार से उनको ले लिया था। और फिर लड़कियों का जो, लड़कियों, इनको एक ही सेंटर लेना था कटनी का, लेकिन इनको डाल दिया था कटनी में और इनके भाई को डाल दिया था रीवा में। तो अलग अलग इनको कर दिया था। और लड़कों को, लड़कियों को यहाँ कोई ऐसा सेपरेट या सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे रूम रहते हैं लाइन में, और एक रूम में 10-12 लड़के लड़कियां रहते हैं। मतलब लड़के लड़कियां एक साथ नहीं रहते, एक रूम में लड़के, एक रूम में लड़कियां, लेकिन आना जाना, वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करना तो आपस में लड़के लड़कियां का टकराव होता ही है, बातचीत होता है, मेल जोल होता है। और इस प्रकार से लड़की का यहाँ जो लाइफ है वो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ जाती हैं, बातचीत करती हैं, वो बदल रहे हैं, हो सकता है वहाँ कम, बस सीसी कैमरे में कोई दावा नहीं कर रही हूँ यहाँ, लेकिन हो सकता है कोई प्राइवेसी हो, कोई सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए हों जिसमें लड़की की प्राइवेट वीडियो वगैरह भी बनाई जा रही हो। सुनीता को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। 2-3 दिन बाद ही उन्होंने कहा कि भाई आप रहिए यहाँ, और यहाँ फ्रेश व्रेश होके 8 बजे चाय नाश्ता करके आपको यहाँ ऑफिस में शायद मिलेंगे। ये वो इंट्रोडक्शन होता है, एक रूम में जाते हैं, ट्रेनिंग शुरू होगी और आपकी ट्रेनिंग 8 से 9 घंटे चलेगी। इस दौरान किसी का भी मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन नहीं रहेगा, घंटी नहीं बजेगी, बल्कि आप जमा कर सकते हो या अपने पास रखा है तो स्विच ऑफ करके ही रखना है, किसी से भी आप बातचीत नहीं करनी है। तो ये सारे उन्होंने नियम समझा दिए थे। पैसे ले लिए गए थे। अब यहाँ जो सुनीता थे और जो सुनील थे, उनको यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। आते जाते मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि यहाँ काम करना कॉल सेंटर में या इकट्ठे रहना, कहीं बाहर जाना, वहाँ लड़की की लाइफ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना इन बातों को, तो आप ध्यान रखिए। फिर उनको कुछ ठीक ठाक नहीं लगा और उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप 1 दिन रहिए, 10 दिन रहिए या 3 महीने रहिए, पैसे एक बार जमा हो जाते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बीच में छोड़ के जाना चाहो तो आपको पैसे वापस दिए जाएंगे। तो पैसे वापस तो आपके नहीं मिलेंगे। ये अपने शेड्यूल को या परिवार वालों को कॉल करती हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा है, घर आना चाहते हैं। तो उनके घर वाले कह देते हैं पैसों को आप छोड़ो, जैसे भी है वहाँ से जल्दी से निकल आओ। और ये दोनों बहन भाई अलग अलग ट्रेन पकड़ते हैं वहाँ से, और फिर ये अपने घर आते हैं और ये अपना घर आके सारा मामला वहाँ का बताते हैं कि वहाँ एक फ्रॉड है। और फ्रॉडिंग आपको जो ट्रेनिंग होती है वो ये सिखाती है कि आपको
बात करना है, आपको 50 व्यक्तियों को जोड़ना है, उनके 22,000 रुपये यहाँ जमा करवाने हैं, उसका कमीशन आपको मिलेगा। ऐसे करके आपको लोगों को जोड़ना है। ट्रेनिंग ये होती है कि आपको जितने ज़्यादा आप लोग जोड़ते जाएंगे यहाँ और उनके पैसे यहाँ जमा कर, क्योंकि सब लोग पैसे जमा करने के बाद ट्रेनिंग नहीं करते हैं, और लड़कियाँ तो खासकर पूरी नहीं करती होंगी, और कुछ करती होंगी तो वो सुरक्षित वापस घर आती भी है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या होता होगा 2-3 दिन में ही लड़कियों के साथ क्या हो जाता है, ये तो 3 महीने की बात है। 3 महीने में लड़की का नाम निशान भी कुछ क्या हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, ये सब वायरल हैं। तो इस कहानी का बताने का उद्देश्य यही है। हो क्या रहा था, पैसे जमा करवाने थे, आप जितने ज़्यादा जोड़ते जाओगे उसका कमीशन आपको मिलता जाएगा। महीने में अगर आपने 50 व्यक्ति जोड़ दिए हैं, 60 व्यक्ति जोड़ दिए हैं, तो उसका जितना भी परसेंट कमीशन बनेगा, तो ये पैसे आपके डबल होते जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग आप जोड़ोगे, उल्लू बनाओगे, उनका पैसा वहाँ का डलवाओगे, उसमें से कुछ कमीशन आपको भी मिलेगा। तो ये काम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति लालच में आकर कहीं भी जाकर कंपनी में इस प्रकार की जॉब करने की कोशिश में हो तो वो बच जाए वहाँ जाने से। ये कहानी बताने का यही मात्र उद्देश्य है कि अगर आप 20-22 हज़ार 50,000 किसी को देख कुछ रोजगार में डबल टिबल पैसे करने की लालच में कोई काम कर रहे हो, तो बिल्कुल से रुक जाओ। इतना पैसा एक आम व्यक्ति के पास आना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और इस पैसे से आप घर में कोई छोटी मोटी शॉप, दुकान, कुछ भी आप घर में शुरू कर सकते हो, या किराए की लेके आप कंप्यूटर फोटोकॉपी की, आप लड़की हो तो आप पार्लर इस पैसे से शुरू कर सकते हो, आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हो, सिखा सकते हो, आप कोचिंग कर सकते हो, स्पीकिंग कोचिंग का काम कर सकते हो, आप छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा के। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप इस पैसे से अपना घर का स्टार्टअप कुछ भी शुरू कर सकते हो छोटा मोटा, लेकिन आप इस तरीके के पैसे देके, पैसे की लालच में, डबल टिबल की लालच में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में अपने घर छोड़कर अपनी मेहनत की कमाई या कर्जा लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रह के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयार करिए, आपका लक, भाग, दुआएं सब एक साथ मिल जाएंगे, आपकी लग जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी आप घर में आसपास आपके जो भी काम होता है आप वो करने की कोशिश कीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और आसपास होने वाली घटनाओं से कुछ सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ही धोखा खाएं तब सीखेंगे, हमें इन कहानियों के माध्यम से भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।